कैबिनेट भी कई प्रकार का हो सकता है। मंत्रिमंडल के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैबिनेट, टाइप्स ऑफ कैबिनेट, मंत्रिमंडल के प्रकार। कल आप लोगों ने क्लियर कर लिया था कि मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, लेकिन मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या डिफरेंसेस है, इसको भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। अब आज देखा जाए तो कैबिनेट भी कई प्रकार का होता है। ये भारत की ही बात नहीं कर रहे हैं, अन्य देशों में भी दिखाई देता है। पहला आता है इनर कैबिनेट, पहला आता है इनर कैबिनेट, पहला आता है इनर कैबिनेट। इनर कैबिनेट, अब इनर कैबिनेट क्या है? बहुत सिंपल सा है। हमारे मंत्रिपरिषद में 4 सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है हमारे यहां पोर्टफोलियो सिस्टम में। विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो 4 सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। गृह, वित्त, रक्षा एवं विदेश। गृह, वित्त, रक्षा एवं विदेश, ये 4 महत्वपूर्ण विभाग है और इनके सामूहिकरण के योग को इनर कैबिनेट कहा जाता है। तो 4 महत्वपूर्ण जो मंत्री हैं, 4 महत्वपूर्ण जो मंत्रालय है, 4 महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, इन चारों मंत्रालयों के समूह को या चारों मंत्रियों के समूह को इनर कैबिनेट कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इनर कैबिनेट। और आजकल इसका नाम इनर कैबिनेट से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति, सीसीएस हो गया। तो गृह, वित्त, रक्षा और विदेश 4 महत्वपूर्ण मंत्रालयों के समूह को इनर कैबिनेट कहा जाता है। और इनर कैबिनेट की संकल्पना भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के द्वारा किया गया। और आप लोग सभी लोग राष्ट्रपति भवन जो देखते हैं तो बीच में गुंबद होगा और दाएं और बाएं आपको बिल्डिंग जो दिखाई देती है, उसी में एक नॉर्थ ब्लॉक है, एक साउथ ब्लॉक है। नॉर्थ ब्लॉक में 2 का कार्यालय है, साउथ ब्लॉक में 2 का कार्यालय है। तो 4 महत्वपूर्ण विभागों के जो मंत्री होंगे उनके सामूहिकरण के योग को इनर कैबिनेट कहा जाता है। और इसकी संकल्पना किसने किया था? पंडित नेहरू के द्वारा। और आजकल इसको इनर कैबिनेट नहीं बोलते हैं, आजकल आप लोग बहुत चर्चित नाम है सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडलीय मामलों की समिति होती है। कंफर्म हुआ? इसको हम लोग कहते हैं इनर कैबिनेट। दूसरा आता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट, अब यह क्या होता है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहां मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री हैं। एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, कैबिनेट मिनिस्टर, इन तीनों के सामूहिकरण के योग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम लोग ऑफिशियल पर्सन कहते हैं। ऑफिशियल पर्सन, ऑफिशियल पर्सन, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसको हम लोग ऑफिशियल पर्सन बोलेंगे, आधिकारिक व्यक्ति। तो जब प्रधानमंत्री के द्वारा नॉन ऑफिशियल पर्सन से सलाह लिया जाता है, इसके तो ऑफिशियल पर्सन से सलाह नहीं लिया जाएगा, मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य से सलाह नहीं लिया जाएगा। तो जब प्रधानमंत्री के द्वारा नॉन ऑफिशियल पर्सन से सलाह लिया जाता है
तो ऐसी कैबिनेट को किचन कैबिनेट कहा जाता है। जब प्रधानमंत्री के द्वारा नॉन ऑफिशियल पर्सन, इसका तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऑफिशियल पर्सन कहते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी उनसे छोड़ करके कोई अन्य व्यक्ति, वो अन्य व्यक्ति कोई भी हो सकता है, प्रधानमंत्री का बेटा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, गैर संसद भी हो सकता है, संसद भी हो सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का मंत्री नहीं, मंत्रिपरिषद का मेंबर नहीं होगा। तो जब प्रधानमंत्री के द्वारा नॉन ऑफिशियल पर्सन से सलाह लिया जाता है तो ऐसी कैबिनेट को किचन कैबिनेट कहा जाता है। इसकी संकल्पना अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के द्वारा किया गया। वैश्विक स्तर पर देखा जाए इसकी संकल्पना अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने किया है। भारत में इसकी शुरुआत मिसेज इंदिरा गांधी ने किया था और मिसेज इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट में संजय गांधी काम किया करते थे। आगे चलकर राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और मनमोहन सिंह की सरकार में किचन कैबिनेट देखा जा सकता है। कंफर्म हुआ, इसको हम लोग कहते हैं किचन कैबिनेट। ये संकल्पना कहां की है? किचन कैबिनेट की संकल्पना एक्चुअल अमेरिका की है। इनर कैबिनेट की संकल्पना एक्चुअल इंडिया की है। पंडित नेहरू ने इसकी संकल्पना किया था और किचन कैबिनेट की संकल्पना अमेरिका की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के द्वारा किचन कैबिनेट की संकल्पना की गई थी। तीसरा आता है बार कैबिनेट, युद्ध मंत्रिमंडल। वार कैबिनेट, युद्ध मंत्रिमंडल। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटेन में युद्ध लड़ने के लिए, ब्रिटेन में युद्ध लड़ने के लिए डिसीजन लेना है, उसके लिए एक अलग से कैबिनेट काम करती है जो केवल युद्ध के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेगी। क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटेन भी नाटो का मेंबर है। कन्फर्म हुआ? तो ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार को युद्ध में भाग लेना है तो युद्ध के संदर्भ में निर्णय लेने का काम कौन करेगा? बार कैबिनेट करेगा, युद्ध मंत्रिमंडल करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। किसी भी देश के साथ युद्ध करना है तो उसके लिए वहां बार कैबिनेट काम करता है, तो उसको हम लोग युद्ध मंत्रिमंडल कहते हैं। तो यह संकल्पना ब्रिटेन की है जो कि युद्ध के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेती है। इसको हम लोग बार कैबिनेट कहते हैं। युद्ध के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने वाली संस्था है वहां की बार कैबिनेट। और एक लास्ट आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, आजकल बड़ा चर्चा का विषय है, शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट, अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा कि शैडो का प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी हैं। शैडो कैबिनेट, ये जो शैडो कैबिनेट की संकल्पना है ये ब्रिटेन की है। ये ब्रिटेन की संकल्पना है, ये भारत की संकल्पना नहीं, ब्रिटेन की संकल्पना है। शैडो कैबिनेट ब्रिटेन की संकल्पना है और ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली की जननी है। इसका मतलब मोटे अक्षरों में ध्यान रखना है कि शैडो कैबिनेट पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही दिखाई देगा। शैडो कैबिनेट किसी अन्य सिस्टम पे नहीं दिखाई देगा। शैडो कैबिनेट किसी अन्य सिस्टम पे नहीं दिखाई देगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम की खास विशेषता है शैडो, लेकिन यह उन्हीं पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों में दिखाई देगा जहां टू पार्टी सिस्टम है। टू पार्टी सिस्टम, तो ब्रिटेन में टू पार्टी सिस्टम है, एक लेबर पार्टी, दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी। अगर लेबर पार्टी रूलिंग है तो कंजर्वेटिव पार्टी विपक्ष में काम करेगी, अगर कंजर्वेटिव पार्टी रूलिंग है तो लेबर पार्टी अपोजिशन में काम करेगी। इसका मतलब ब्रिटेन में अपोजिशन के अंदर भी कैबिनेट होता है, उसी को हम लोग छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। और शैडो कैबिनेट के दो महत्वपूर्ण काम है। पहला, सरकार बनाने के लिए विकल्प प्रस्तुत करना, सरकार बनाने के लिए विकल्प प्रस्तुत करना। और दूसरा कि जो कैबिनेट स्तर शैडो में कैबिनेट होते हैं, मंत्री होते हैं, वो जो रूलिंग पार्टी सरकार में जो मंत्री हैं उनके कामकाज की निगरानी रखना। शैडो का वित्त मंत्री जो होगा वो जो सरकार का वित्त मंत्री उसके कामकाज की निगरानी रखेगा। तो शैडो में जो मंत्री हैं
वो सरकार में जो मंत्री है उनके कामकाज की निगरानी करना है, उन पर निगरानी नजर रखना है, उनके नियंत्रण करना, उनके सत्ता के दुरुपयोग को रोकना है। इसका मतलब है कि विपक्ष के अंदर भी कैबिनेट होता है, तो शैडो कैबिनेट, विपक्ष के अंदर कैबिनेट, तो विपक्ष में जो विपक्ष का नेता होता है वो शैडो का प्राइम मिनिस्टर हो गया। बाकी शैडो का वित्त मंत्री, शैडो का गृह मंत्री, शैडो का रक्षा मंत्री, शैडो का विदेश मंत्री, शैडो का शिक्षा मंत्री। तो जो शैडो का शिक्षा मंत्री है, वो जो रूलिंग पार्टी यानी सरकार का जो शिक्षा मंत्री, उसके कामकाज की निगरानी रखेगा, उसको नियंत्रण करेगा। 5 साल ऐसा करता है तो उसको शिक्षा मंत्रालय के संदर्भ में, शिक्षा विभाग के संदर्भ में कार्य करने का व्यापक अनुभव। और जब वही शैडो, वही विपक्ष सत्ता में आता है, तो जो शैडो का प्राइम मिनिस्टर था वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो शैडो का वित्त मंत्री था वही वित्त मंत्री बनेगा, जो शैडो का गृह मंत्री था वही गृह मंत्री बनेगा। इसको शैडो कैबिनेट कहा जाता है। तो शैडो कैबिनेट की संकल्पना कहां? ब्रिटेन में। ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम की जननी है, इसका शैडो कैबिनेट पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही होगा, लेकिन उन्हीं पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों में होगा जहां 2 पार्टी सिस्टम है। तो 2 पार्टी सिस्टम ब्रिटेन में है। अभी ब्रिटेन में लेबर पार्टी रूलिंग पार्टी है, तो कंजर्वेटिव विपक्ष में बैठा हुआ है, तो कंजर्वेटिव विपक्ष में बैठेगा, तो कंजर्वेटिव पार्टी के जो नेता होंगे उस शैडो के रूप में काम करेंगे। तो उनके कितने काम है? 2 काम है। 2 काम है। पहला, सरकार बनाने के लिए विकल्प देना है, और दूसरा, सरकार के लिए चेक एंड बैलेंस का काम करना है। सरकार की नीतियों पर, सरकार कार्यक्रमों पर निगरानी रखना है। प्रत्येक डिपार्टमेंट में अपने अपने मंत्री के द्वारा निगरानी रखा जाएगा। और जब वही शैडो विपक्ष सत्ता में आता है, तो जो शैडो का प्राइम मिनिस्टर था वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो शैडो के मंत्री थे उन्हीं को वो डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, क्योंकि उनको उस विभाग पर काम करने का 5 साल व्यापक अनुभव है। इसलिए उस अनुभव का लाभ अगली चुनी हुई सरकार को मिलता है। इसको हम लोग कहते हैं शैडो कैबिनेट। क्या बोलते हैं? शैडो कैबिनेट। आ रही बात समझ में? हमारे भारत में शैडो कैबिनेट की संकल्पना तो नहीं है, क्योंकि हमारे यहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक हमारे देश में 10 वर्ष शैडो था, शैडो कैबिनेट भी था। क्योंकि हमारे 2 पार्टी सिस्टम तो नहीं है, लेकिन 2 पोल अलायंस जरूर था। 2 पोल अलायंस, एक एनडीए अलायंस और एक यूपीए अलायंस। यूपीए अलायंस सरकार में था, तो एनडीए अलायंस शैडो के रूप में काम किया। एनडीए अलायंस शैडो के रूप में काम किया। समझ में आया? तो इस प्रकार हमारे यहां व्यवस्था था। इसीलिए एनडीए जब अलायंस था, विपक्ष में था, तो सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता थी, लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता। तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि सुषमा बहन देश की प्राइम मिनिस्टर बने। सुषमा बहन देश की प्राइम मिनिस्टर क्यों बनेगी? क्योंकि शैडो की प्राइम मिनिस्टर थी। तो अगर एनडीए सत्ता में आता है, तो जैसा ब्रिटेन की परंपरा है कि शैडो का पीएम ही पीएम बनेगा, तो प्रतिपक्ष का नेता जो होता है हाउस ऑफ कॉमन्स में, वही शैडो का प्रधानमंत्री होता है। और वही जब प्रतिपक्ष यानी रूलिंग अपोजिशन पार्टी सत्ता में आएगी, तो जो प्रतिपक्ष का नेता वही देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है ब्रिटेन में। इसलिए उन्होंने कहा कि सुषमा बहन देश की प्राइम मिनिस्टर बने। इसी प्रकार आजकल आप लोग सुनते होंगे राहुल गांधी को शैडो का प्राइम मिनिस्टर कहा गया है, क्योंकि विपक्ष का नेता है लोकसभा में, और लोकसभा प्रतिपक्ष का नेता होने का मतलब शैडो का प्राइम मिनिस्टर। कहां की कंपेयर किया जाए? ब्रिटेन से कंपेयर किया जाए। इसलिए राहुल गांधी को शैडो का प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ठीक से?